वो दिन है जब हैदराबाद का विलय हुआ था भारत में। एक वैसा स्टेट जिसका एरिया ब्रिटेन और स्कॉटलैंड से बड़ा था, जिसका अपना पॉपुलेशन 1,60,00,000 था, जो इंडिया के किसी भी प्रिंसली स्टेट से सबसे बड़ा था, जिसके अपने सिक्के चलते थे। एक वैसा निजाम मीर उस्मान अली आसफ जाह 7, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का फाउंडर था, जिसके पास अकूत संपत्ति थे, जिसके पास कभी कोहिनूर हीरा रहा था, जो जैकब नाम के हीरे को, जो कि 185 कैरेट का था, अपने पेपर वेट के रूप में यूज करता था, जिसकी अपनी सेना थी, जिसका अपना रेलवे विभाग था, जिसका अपना डाक विभाग था। क्योंकि भारत में 562 प्रिंसली स्टेट थे, सबका विलय हो गया, लेकिन 3 वैसे थे, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, ये तीनों ही समस्या थे। और उस समय वहाँ का जो नवाब था वह पाकिस्तान से भी संबंध बनाए हुए था। पाकिस्तान भी चाहता था कि हैदराबाद का विलय इंडिया में नहीं हो। और उस समय जो मेजर जनरल थे जे.एन. चौधरी, उनके नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जे.एन. चौधरी नाम इसलिए बता रहा हूँ कि आईएएस में क्वेश्चन था कि किसके नेतृत्व में हैदराबाद का विलय हुआ। हैदराबाद को एनेक्स किया गया। जिस समय हैदराबाद में सेना घुसी 13 सितंबर 48, 2 बार पहले इसका दिन फिक्स हुआ था, लेकिन पंडित नेहरू और राजगोपालाचारी ये लोग शांतिपूर्ण समाधान चाहते थे और लड़ाई को अंतिम विकल्प के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन सरदार पटेल एक ऐसे लौह पुरुष थे जो कहते थे कि हैदराबाद हमारे शरीर में पेट के कैंसर की तरह है और इसका विलय करना ही पड़ेगा, इसको एनेक्स करना पड़ेगा। और उन्होंने सेना को आदेश दिया। और जिस निजाम को सबसे अधिक उम्मीद था कि हमको पाकिस्तान साथ देगा, तो मोहम्मद अली जिन्ना की 2 दिन पहले मृत्यु हो गई 11 सितंबर को, और 13 सितंबर को सेना घुसी। फिर भी भारत के लोगों को ये डर था, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, कि कहीं पाकिस्तान हस्तक्षेप तो नहीं करेगा। सरदार पटेल उस समय भारत के जो सेना प्रमुख थे, सेना प्रमुख तो अंग्रेज थे, लेकिन नेक्स्ट कमांड में जनरल करियप्पा थे। इनका नाम काफ़ी आदर से लिया जाता है। करियप्पा को बुलाए, उस समय कश्मीर में थे, और सीधा एयरपोर्ट से उनके आवास पर पहुँचे और उनसे एक लाइन पूछे यहीं कि अगर पाकिस्तान हस्तक्षेप करता है तो क्या हम आप लोग निपट लेंगे। उन्होंने हाँ में जवाब दिया। यही मीटिंग खत्म हो गई और सरदार पटेल ने सेना को भेज दिया। और उस समय निजाम के भी, और वहाँ एक रजाकार आंदोलन चल रहा था जो कि एंटी हिंदू था उस समय का। उसके लगभग 2000 लोग मारे गए, 66-67 भारतीय सैनिक भी मारे गए, और हैदराबाद का विलय हुआ। और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के पीछे ये तर्क था कि उस समय हैदराबाद में सबसे अधिक पोलो के मैदान थे। विश्व में उतने अधिक पोलो के मैदान कहीं नहीं थे, 16 या 17 पोलो के मैदान थे, इसलिए इसका नाम ही दिया गया ऑपरेशन पोलो। 48 में हैदराबाद का विलय हो गया, और ये हमारे लौह पुरुष का, उन्हीं का कौशल था, सरदार पटेल का। और इनके लिए उतने बड़े आदमी थे जिन्हें 21 तोप की सलामी दी जाती थी। अंग्रेजों के द्वारा उनको हिज एक्सहाल्टेड हाइनेस
जैसे कि आप आज देखते हो कि गवर्नर जो होते हैं महामहिम, उनके लिए शब्द लिखा जाता है हिज एक्सेलेंसी, चाहे हर एक्सेलेंसी, HE महामहिम लिखते हैं। अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो लिखते हैं हर एक्सेलेंसी, हिज एक्सेलेंसी लिखते हैं, HE लिखते हैं। तो उन्हीं के लिए उस समय हिज एक्साल्टेड हाइनेस वर्ड आता था, तो उनको मिला लिया गया। और उनकी स्थिति खुद वैसी हो गई कि जब 49 में सरदार पटेल जब वहाँ आंध्र प्रदेश में जब हैदराबाद के बेगमपट हवाई अड्डे पर उतरे तो निजाम उनके खुशामदी के लिए खड़े थे। जो निजाम इतना बड़ा आदमी था, अंग्रेजों के द्वारा जब भारत को लूट लिया गया था, तब भी 1937 के टाइम्स मैगजीन में कवर पेज पर निजाम का फोटो था, इसलिए कि वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी था वो। लूटे हुए भारत में भी यहाँ का रिचेस्ट आदमी था। इतना बड़ा आदमी जो 1911 से लेकर के और 48 तक हैदराबाद का निजाम रहा, जो कि इतना बड़ा एम्पायर था, जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से भी बड़ा था, उसका वो राजा रहा और उसका विलय कर लिया गया हमारे सूझबूझ से। तो आज का हिस्ट्री यही है